लोक संगीत हमारे जीवन के हर हिस्से को दर्शाता है, जैसे कि शारीरिक, वह खाना जो हम खाते हैं और कपड़े जो हम पहनते हैं। भावनात्मक, वह रिश्ते जो हम बनाते और निभाते हैं। आध्यात्मिक, वह गहरे अनुभव जो हम महसूस करते हैं। सामाजिक, जिस तरह हम मिलकर एक समाज बनाते हैं। और क्षेत्रीय, वह जगह जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित करती है। ये बातें हमें भारतीय और इंसान दोनों के रूप में पहचान देती है। भले ही हम कई तरह से अलग हों, अंदर से हमारी इंसानियत एक जैसी ही है। जैसे कि माता पिता के लिए हमारा निस्वार्थ प्रेम, भाई बहनों में हंसी, शरारतों भरा अटूट बंधन, दादा दादी और नाना नानी से मिलने वाला अपनापन और प्रेम, प्यार और शादी के फैसलों में झलकती उम्मीदें और नाजुक भावनाएं, नवविवाहित जोड़ों का वादों भरा गहरा प्रेम, किसान का अपनी फसल के प्रति शांत और सच्चा समर्पण। यह भावनाएं हमें इंसान होने का असली मतलब सिखाती हैं। नमस्कार, आदाब। स्वर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजीब फरीदी। स्वर भारत एक कोशिश है मेरी तरफ से, जिसमें भारत का जो अनडिस्कवर्ड फोक म्यूजिक है वो एक्सप्लोर करें और ढूंढें और लोगों तक पहुंचाएं। तो मेरा जो पहला सफर है वो गुजरात की ओर है। गुजरात में राजकोट है। राजकोट से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जगह है उपलेटा। वहाँ पर हमारे एक मित्र हैं, फोक सिंगर हैं, अहिर मालदे जी। कई सालों से वो फोक म्यूजिक करते आ रहे हैं। तो हम वहाँ जाएंगे, उनकी म्यूजिक सुनेंगे, उनकी म्यूजिक के हिस्ट्री, उसके मीनिंग जानेंगे और फिर लौटेंगे। आगे का प्लान जो है वो मैं लौटने के बाद आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। दोस्त हालो दादा जिना देश मां, आरे दोस्त हालो दादा जिना देश मां। प्रेम सागर प्रभु जिना देश मां हो, प्रेम सागर प्रभु जिना देश मां हो। आरे दोस्त हालो दादा जिना देश मां, आरे दोस्त हालो दादा जिना देश मां। तो नमस्कार, आदाब और स्वर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुजीब फरीदी, आपका होस्ट। और स्वर भारत में हम भारत के लोकगीत के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसका मोटिव ये है कि भारत का बहुत सारा लोक संगीत जो है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और इसी सोच को कि जो अनएक्सप्लोर्ड लोकगीत है उसे उभारना, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में इंडिया का अनएक्सप्लोर्ड लोकगीत जो है वो पहुंचे। और इसी के साथ हमारे साथ हैं अहिर मालदे साहब, जो गुजरात के उपलेटा गांव के लोकगीत आर्टिस्ट हैं, फोक आर्टिस्ट हैं। और ये लगभग 20-25 साल से फोक म्यूजिक करते आ रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। मालदे जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वर भारत में। मैं चाहूँगा आप कुछ शब्द कहें और कोई गीत आप करने वाले हैं उसके बारे में बताइए कुछ। पहले मैं आपको जो सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र है, इसका जो फोक कल्चर का म्यूजिक है, सब लोक संगीत, इसमें पहले हम लेते हैं दो सखी सहेली होती है। इसका ये जो गीत है इसमें मर्म है, लोक समूह को इसका मैसेज है। दो सखी आपस में बात कर रही है कि मेरे को एक लड़का देखने के लिए आया था शादी के लिए। हम सगाई बोलते हैं इसको। तो बहुत देखा, इसका रूप बहुत अच्छा था। हाँ, और गोरी चाम, इसकी जो गोरा कॉम्प्लेक्स, गोरा था वो।
लेकिन इसकी भाषा मुझे पसंद नहीं आई। इसकी भाषा में इसकी जो बोली है इसमें संस्कार नहीं था, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने उसको ना बोल दी। तो सामने वाली जो शेयर है वो उसको बोलती है कि मुझे भी 15 दिन पहले देखने के लिए आया था, वो श्याम था, कृष्ण जैसा श्याम था, काले जो बादल होते इसका ऐसे श्याम था। लेकिन इसकी जो बानी है वो बहुत स्वीट थी, मीठी बानी, जो मधुर बानी हो इसको बोलते हैं, और संस्कारी थी बानी। इसके पास संपत्ति कम थी लेकिन वो श्रीमंताई थी इसके पास, वो संस्कार थी। तो मैंने उसको प्राधान्य देकर उसको पसंद कर लिया। तो वो शेर बोलती है कि रूप से गुण की कीमत ज्यादा है, संस्कार की कीमत ज्यादा है। तो ये बात शेर लोकगीत में डिस्कस करती है। तो कौन सा लोकगीत है ये मैं बताता हूँ। दो सहेलियां बात कर रही जो दो सहेली बात करती है इसका लोग। सांबड़ सैयर एक रसी करी तनी बात जो, सांबड़ सैयर एक रसी करी तनी बात जो, आज अचरजिया में दीटा रे रूप थी गुण वाला रे, आज अचरजिया में दीटा रे रूप थी गुण वाला रे। एवी रूड़ी रे काई बगला केरी पाख जो, एवी रूड़ी रे काई बगला केरी पाख जो, कोयल बोले ने जागरी जे रे रूप थी गुण वाला रे, कोयल बोले ने जागरी जे रे रूप थी गुण वाला रे। सांबड़ सैयर एक रसी करी तनी बात जो, आज अचरजिया में दीटा रे रूप थी गुण वाला रे। एवा रूड़ा रे काय के सुलडाना फूल जो, एवा रूड़ा रे काय के सुडाना फूल जो, तो जलाविंगे मन मोया रे रूप थी गुण वाला रे, तो जलाविंगे मन मोया रे रूप थी गुण वाला रे। ये वीरुड़ी रे काई दरिया केरी लेर जो, ए वीरुड़ी काई दरिया केरी लेर जो, वीरड़ा टाढक देता रे रूप थी गुण वाला रे, वीरड़ा टाढक देता रे रूप थी गुण वाला रे। ये इसमें शब्द में ये बताता है मुझे भैया कि दरिया समंदर इतना बड़ा है लेकिन इसका पानी पीने के लायक नहीं है। इसमें मुसाफरी में जाना है तो साथ में पानी लेकर जाना पड़ता है। और ये सौराष्ट्र के एक भाषा को वीरड़ा बोलता है। इसके 10-5 किलोमीटर आगे जाओ तो वहाँ जमीन को खोदने से यहाँ से जो पानी निकलेगा वो स्वीट मीठा निकलेगा, पीने के लायक निकलेगा। तो वो छोटा है लेकिन वो तरस छिपाता है, इसलिए इसका गुण बहुत टाढ़क देता है। बहुत तरस लगती है तो धूप में, तो पूरे दिन के पानी नहीं मिला तो ये वीरड़ा खोद कर यहाँ पानी निकालते हैं तो तुष्टि होती है, शांत हो जाता है, सब मजा आ जाती है। तो वो बड़ा है लेकिन कुछ काम का नहीं है, इसमें जो गुण है वो छोटा है लेकिन ये काम का है। ये बात ये लोकगीत सौराष्ट्र का कह रहे हैं भैया। वाह, चाहे समंदर बहुत बड़ा हो, हाँ,
लेकिन वो किसी के काम नहीं आ रहा है, किसी की प्यास नहीं बुझा रहा है। और ये जो पानी है पीने वाला, ये एनालॉजी यूज की गई है जिसके अंदर करुणा है जी, जिसकी जबान अच्छी है जी, वो ज्यादा गुणी है उसके कंपैरिजन में, जो बहुत ही दुनियावी तौर पे बहुत ही संपत्ति होगी उसके पास, गाड़ियां और घर ये सब होगा, लेकिन अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसके स्वभाव में एक कड़वापन है या उसकी जबान में एक कटाश है, चिड़चिड़ापन, जो लोगों से जुड़ नहीं पाएगा, टूटेगा लोगों से, लोग उससे जुड़ नहीं पाएंगे। मैं ऐसी एक बात आपको बताता हूँ, गीत में कहते हैं, गीत में मैसेज है। हमारा सौराष्ट्र का जो मैरिज सॉन्ग है बहुत प्राचीन है, जो सब सहेलियों साथ वो जो वराजा बोलते हैं हम, वो लोग मैरिज के लिए जाते हैं तो बैलगाड़ी में जाते हैं, तो वो गीत गुनती है। सब पुरुष को ये चाहत है कि हमारी जो पत्नी है वो गोरापन इसमें होगा, वो हमारे को चाहिए, लेकिन गीत में तो कोयल की बात करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। और गीत भी जवाब देता है कि ये काला और श्याम है इसमें, और उसमें डिफरेंस कौन सा है, ये बताता है गीत। कोयल बैठी आंबलिया निडाल, मोरलिया बैठो रे गढ़ने कांग रे माणारा, ओ शिला वीरा तम कोयल ने रे उडालो आपन देश, ए डोलरिया वीरा तमे कोयल रानी ने उडालो आपन देश। वो सहेली बोलती है जो लगन गीत गाती है, मैरिज सॉन्ग गाती है, वो कि कोयल को लेकर घर पर जाइए। कोयल तो काली है, वो श्याम है, तो कोयल का गीत क्या है? तो कोयल ये जवाब देती है, गीत जवाब देता है, काड़ी ते कोयल सब देशो हमणी, हालो ने कोयल आपन देश मारे, हालो हालो ने कोयल देश मारे, काड़ी ते कोयल सब देशो हमणी, हालो ने कोयल आपन देश मारे। काली है लेकिन इसका जो आवाज है, इसकी जीभ में शक्कर है, स्वाद है, मिठास है, वो मीठा बोलती है। इसका हम ये सौराष्ट्र की भाषा में इसको साकर का स्वाद कहती है, साकर के साथ से बोलती है, साद है आवाज, मिठास, मिठास से बोलती है। लोकगीत में मैंने देखा है कि बहुत सी उसमें एक विजडम छुपी होती है जी, कि कोई जिंदगी भर या सालों साल जीता है और वो चीज समझता है जिंदगी से, तो उस लोकगीत में वो चीज निचोड़ के आ जाती है 4 लाइन में, 8 लाइन में। आपने कल मुझे एक बहुत सारे गीत सुनाए थे, उसमें से एक जो याद है वो कि दादा और पोते का, जो हम सभी अपने दादा दादी नाना नानी को बहुत याद करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें जिंदगी के एक वक्त में ना वो हमारे पेरेंट्स की तरह ही थे या पेरेंट्स से बढ़कर थे एट द सेम टाइम, उसी के साथ साथ वो हमारे बेस्ट फ्रेंड भी रहे हैं जी। और वो यादें जो है हमें याद आती है, मुझे तो खास करके याद आती है, सभी को याद आती है, दादा और दादी की तो याद सभी मानव लोग को याद आती है। ये गीत का जो भाव है वो ऐसा है, दादा होते हैं, इसका जो पोता है, इसका जो बच्चा, पोत्र बोलते हैं ना, इसको बहुत वाल करते हैं, वो प्रेम करते हैं। तो बाद में इसकी उम्र के जरिए वो चले जाते हैं भगवान के पास। बाद में जो बच्चा है उसको इसका पिता बोलते हैं, वो पिता को पूछते हैं कि दादा कहाँ गए, तो वो मनाने के लिए बोलते हैं दादा भगवान के पास गए। तो वो बच्चा जो खेलने के लिए जाता है तो उसका फ्रेंड को बोलता है मेरा जो दादा है वो भगवान के पास गए है और वहाँ ऐसा ऐसा है, चलो आप साथ वहाँ जाकर दादा को लेकर आए। अरे दोस्त हालो दादा जीना देश माँ, प्रेम सागर प्रभु जीना देश माँ हो, प्रेम सागर प्रभु जीना देश माँ,
हाँ रे दोस्त हालो दादाजीना देशમાં એ ત્યાં ગીતો ગાશું ક્યાં રમતા જાશું ત્યાં ગીતો ગાશું ત્યાં રમતા જાશું અને ચાંદનીના સરોવરમાં ખુલ્લા નાશું રે દોસ્ત હાલો દાદાજીના દેશમાં તો કે ત્યાં वहाँ क्या होगा तो रास्ते में गीत गाते गाते जाना है जो आप क्या कंटाड़ा को क्या बोलते हैं हिंदी में बोर हो जाते हैं तो बोर नहीं होगा तो गीत गाते गाते खेलते खेलते दादाजी के देश में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा तो कि चंद्र होगा चांदा मामा होगा वहाँ इसकी जो चांदनी है इस वो शरीर पर आएगी तो आनंद आनंद हो जाएगा और चंद्र को हम मामा को स्पर्श करेंगे और दादाजी के साथ खेलते खेलते दादाजी को लेकर आएंगे। मुझे याद है मेरी दादी एक जब बाजार लेने जाती थी तो एक बास्केट थी उनकी, वही बास्केट लेके जाती थी और हम लोग 4th फ्लोर पे रहते थे बिल्डिंग में, तो जैसे ही दादी नीचे आती थी तो आवाज देती थी और हम लोग दौड़ के जाते थे और फिर वो बास्केट उठा के लाते थे। फिर बास्केट हम लोग खोलते थे तो हमको याद था कि बाजार से ना चिक्की भी लाती थी। और यही छोटे बच्चे का क्या है वो तो हम यही लालच में वेट कर रहे हैं कि दादी आएंगी तो हम लोग बास्केट उठा के लाएंगे और सबसे पहले उसको खोल के देखेंगे, उसमें हमारी चिक्की मिलेगी तो हम सब भाई बहन बांटेंगे। बिकॉज हम यहाँ खेत में है ना, खेत की एक अलग जिंदगी है। आपने एक जो किसान और उसकी वाइफ का जो गीत सुनाया था मुझे बहुत टच किया। मैं चाहूंगा कि आप ये शेयर करें। इसमें क्या है, जो सौराष्ट्र गुजरात के और सभी जगह का जो विलेज होता है गांव, वहाँ ज्यादातर किसान खेडूत सब रहते हैं, किसान। और वहाँ जो सब बेटी ससुराल जाती है तो इसको 2 काम करना पड़ता है, एक पशुपालन है और एक किसान का सब खेती का काम है, कृषि का। तो 1-2 भाई है वो अलग हुए हैं तो दोनों को 10-10 बीघा जमीन आई है। जो छोटा है इसको जमीन जो आई है वो सौराष्ट्र गुजरात की भाषा में इसको भारत बोलते हैं। भारत जमीन इसको कहते हैं। वो बारिश की जो पानी आते है इससे ही इसमें फसल बनती है। इसमें कोई कुआं नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो बारिश जो आती है बाद में इसमें फसल उगा सकते हैं वो। तो वो इसका विवाह का 6 महीना ही हुआ है और अलग हुए। तो बाद में बारिश हुई। जब बारिश होती है तो किसान का वो नई साल होती है, जो वावणी बीज होने का टाइम आता है। तो किसान पहले पूरे पानी से ही, सारे पानी से पाक नहीं बनता, इसका जो पसीना है इसको धरती को अभिषेक करता है। तो ये खेडूत 2-3 दिन तो वो खेत से आकर भोजन लेकर चला जाता था। 4 दिन हुआ लेकिन सब आजू बाजू के सब किसान ने इसके खेत पर फसल बोल दी थी, लेकिन ये नहीं बोल रहा था। और इसकी पत्नी उसको भोजन करा रही थी सांझ का, रात का। जो काचबा अंग सकोरता है ना, इसी तरह बात को अंदर रखकर वो उसकी पत्नी देख के उसको मालूम पड़ गया कि मेरा पति है, मैं उसकी अर्धांगना हूँ। जो इसकी आधी बात में और इसका फेस की रीडिंग से मैं पहचानूं तो मैं उसकी अर्धांगना हूँ। वो अर्धांगना इसका दुख की भागीदार है, सुख दुख की। तो उसने प्रश्न किया, सवाल किया कि हर किसान ने आजू बाजू के खेत में सब अनाज भिगो दिया है, ये तो आप क्यों नहीं अनाज? तो वो बोला कुछ नहीं। बाद में उसने पत्नी से जिद की कि आप कुछ मेरे से कुछ बात छुपा रहे हो तो मुझे बोलो कि मैं आपका दुख की भागीदार हूँ। भारत के महान शास्त्र हिरण्यकेशु गृह सूत्र के में सप्तपदी की बात की है, उसमें जो सातवां जो फेरा है इसमें क्या है, सखा सप्तपदी भव, कि मैं तुम्हारी सखा हूँ, मित्र हूँ, फ्रेंड। कि आप जो कोई बात ऐसी नहीं है कि मुझे कहने बिना रहे। बाद में वो बात कहता है कि मेरी जो गरीबी है वो आपके पास में खुली नहीं करना चाहता था, क्योंकि 6 महीना हुआ और पीठी का जो रंग है वो भी, ये हल्दी का रंग भी अभी आपके 6 महीने ही हुआ है। और मैं आपको बताना नहीं चाहता था कि मेरे पास बीज लेने का पैसा नहीं, लेकिन आपने पूछा तो मैंने कह दिया है। मैं धन का गरीब हूँ लेकिन मन का बड़ा अमीर हूँ, इसलिए नहीं बताना चाहता था। तो इसने पति बोले कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठकर वो खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो पत्नी ने इसके एक रुमाल के अंदर इसका सब जो आभूषण था सोना का, वो सब इसका हाथ में दिया और कहा कि ये गिरवे रखकर बीज ले आओ और मैं भी आपके साथ चलूंगा बीज बोने के लिए। तो वो इसके आंख में आंसू आ जाता है।
तेरा श्रृंगार लेकर, तेरा श्रृंगार उतार कर मुझे बीज लेने के लिए नहीं जाना। बाद में पत्नी इसके पर हाथ रखती है और कहती है, ये श्रृंगार मेरा नहीं, ये श्रृंगार मेरा है, मेरा पति मेरा श्रृंगार है। जो इसमें जो झांकप आ जाती है तो मुझे ये श्रृंगार सर्च कर क्या करना है। बाद में वो बीज लेकर आते हैं, बार जमीन में बोते हैं और सब दोनों साथ लेकर, बाद में दूसरी जो बारिश के टाइम खींच के टाइम होने लगा, वो किसान पति पत्नी वो देखकर उसको खुश होते हैं, उसका पाक देखकर, जमीन की फसल देखकर। बाद में जो दूसरी जो बारिश है वो इसमें टाइम लगा, अगले साल की जो बारिश है। माँ सामने बैठी और बच्चा भूखा है और दे नहीं सकती, वो इसकी लाचारी है, ऐसी पीड़ा वो किसान पति पत्नी भोग रहा है। तो बाजू वाली जो किसान पत्नी है उसको वो इसकी पीड़ा, इसकी संवेदना बोलती है, गीत में बोलती है। वो गीत क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओण चौमासे आपने बेनी दूधड़ो भाल्यो या गाजो वीजो नहीं वर्षो बेनी मोरले की दोन मलार। गाजो वीजो नहीं वर्षो बेनी मोरले की दोन मलार। बाद में बोलती है, वावेला हताई वावेल रियाले न कोटा कोमड़ थ्या ऊनानी सासा नाक तारे एना हयड़ा फाटी गया। ऊनानी सासा नाक तारे एना हयड़ा फाटी गया। इसका हृदय क्यों फट गया वो इसके, वो निशासा के मुझे माँ कुछ पानी दो पानी दो पानी करते करते बच्चा करता है ना, ऐसी हालत होगी। बाद में ये सब ये गीत पूरा हुआ तो वो डिस्कस करती है बाजू वाली किसान पत्नी को। बाद में आगे से मोर का आवाज आया और ये आवाज में कुछ ऐसा संदेश था कि जो आगे दूर दूर एक जो श्याम काली बादल है वो इसमें बारिश के आने की संभावना है। मोर की आवाज में गुड न्यूज आई कि जो वो मोर बोला, अभी तो वो मौन था, तो इन्हें आकाश में देखा तो संदेश दिया सब प्रकृति को कि मेघराजा आने वाला है। तो उसने भी देखा कि बारिश आने वाली है, दूर से एक काली बादल दिखा रही है। तो इंद्र राजा की जो सब सेना आ रही है, ऐसा हाथी की सेना की तरह सारी बादल इकट्ठे होने लगे इसके खेत पर। बाद में जो 8 महीने तक पाताल लोक में समाधि में चढ़ जाते हैं वो दादू भगत मेढक, हम भगत कहते हैं उसको, साधु जो समाधि में लगते हैं, वो 8 महीने तक पाताल लोक में चले जाते हैं और 4 महीने ही धरती पर आकर, जमीन पर आकर वो मेघ भक्ति का गाना गाने लगे के लिए आते हैं। वो भी ड्राउ ड्राउ बोलने लगे और बपैया पीयू पीयू बोलने लगे और सब जो जीव है सब खुश हो गए और आवाज करने लगे। और जो नदी में बाढ़ आती है ना, खेत पर सूर का बाढ़ आया, पक्षियों का आवाज आया, प्रकृति का आवाज आया, पवन आना लगा और बाद में बारिश आई। और जो बच्चे को पूरे दिन भोजन नहीं मिला, बाद में माँ लेकर आती है और पहला जो अनाज का अंदर देती है और खुश होता है माँ। ऐसे ऐसे पाक के खिलने लगा, हंसने लगा। के साकड़ा बांगी मोर दंदड़ गगन निरखी गए किया मल रात काली कठट माजम पियूं गए किया बापिया सुनी भणक कान कंत सोदन नमी धरा पड़ नरमड़ी अषाढ़ गम गम धराय दम दम वरड़ चमचम वीजड़ी जी वरड़ चमचम वीजड़ी जी वरड़ चमचम वीज। ये छंद में बता रहे हैं क्या सांकड़ा भांगी मोर ने इसकी जो डोक का 3-3 कटका कर वो आवाज दी और सारे बादल धरती पर आ गए। बाद में वो फसल युवान हुई और बाद में इसमें जो पाक आया वो कटिंग करके वो फसल उतारी उसने। और इसके जो घर तो नहीं थे खेत पर, तो वो झोपड़ी थी, वो झोपड़ी में सब फसल रख दी। और पति पत्नी राजी हुआ किसान कि ये इसमें जो फसल आएगी, इसमें जो पैसे आएंगे, बाद में वो मेरा जो घरेणा है, श्रृंगार है, सब गोल्ड है, सब सोना, वो हम छुड़वा लेंगे। ऐसी विचार आनंदित होकर सब एकटा फसल झोपड़ी में इकट्ठी की। और बाद में इसका पति को बोला कि अब गांव में जाओ और इसको ढकने के लिए ले आओ और बैलगाड़ी ले आओ।
तो ये सब फसल घर पर पहुंचा देंगे। बाद में ये सब बात की तो उसका पति गांव पर गया, तो बाद में सब काला बादल बरसने लगा और जो बार मेघ की जो झरमर बरसता है वो ज्यादा जी आता है, हम इसको सांबेला धारा जी बोलता है। तो ऐसी बारिश आने लगी। झोपड़ी में तो फसल है तो वो बाहर खड़ी है, तो बाद में इसकी जो ओढ़नी है, उसकी चुंदड़ी है, वो उसने फसल पर रख दी, भीगने लगी बारिश से। और बाद में वो गीत गाती है, मारा नाना के तरने रे से डे हूँ तो ये कलड़ी, मारा नाना के तरने रे से डे हूँ तो ये कलड़ी, नदी पूर गुगविया रे काठे बैठी ये कलड़ी, सामे दिसे छे मारू ये गामड़ियूं, संध्या टाणे दिसे छे ई गोकुड़ियूं, नदी पूर गुगविया रे काठे बैठी ये कलड़ी, रवि डड़ता सौ सीमती पाछा वड़ा, रवि सूरज डड़ता सब सीमती पाछा वड़ा, गांडी गोर जटाणे रे नदी अंकलाश चढ़ी, मारा नाना खेतर ने रे से डे हूँ तो ये कलड़ी। वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा आपने बताया था। हाँ, कि दोनों के और एक लोरी भी बताया था। हाँ, ये पति पत्नी में जो झगड़ा होते है, बाद में हमारे गुजरात में सौराष्ट्र की जो भाषा में उसको बोलते हैं रिशामणा। अच्छा, हाँ, उस झगड़े को पत्नी जो रिशामणे कहाँ गई तो वो रिशामणा गई है। अच्छा। इसका पियर चली गई है, मई के बोलते हैं, हिंदी में मई के बोलते हैं ना पियर को। हाँ, दोनों का हुज्जत जो भी हुआ है और उस झगड़े की वजह से वाइफ मैके झगड़े का कोई कारण बहुत बड़ा नहीं है, छोटा कारण है, लेकिन ये झगड़ा ही झगड़ा होता है। इसमें मूल में तो अहंकार होता है कि मुझे ये क्यों कहा, ये बात में वो चली गई। बाद में एक महीना हो गया तो वो भी सोचने लगी कि बात में कुछ नहीं था, लेकिन वो चिंता करने लगी कि मेरा पति मेरे बिना तो भोजन ही नहीं लेते थे, मेरे हाथ की उसको बहुत स्वादिष्ट लगती थी, और ये क्या करना होगा, ये भोजन में इसको क्या हालत होगी उसकी। तो वो सोचते सोचते वो शरीर में भी असर होने लगी इसको, वेट कम हो जाता है। तो ऐसा हुआ तो पति भी सोचता है कि मेरे बिना वो क्या अकेली क्या करती होगी, तो वो प्रेम के बिना क्या करती होगी। बाद में एक गीत बनता है, पति है वो उसका फादर को, इसका पिता को उसको मना कर ले आओ। तो जो दूल्हा जो लड़का है वो अपने पिता को भेज रहा है कि आप जाओ, क्योंकि वडील पहले जाते हैं मनाने के लिए। तो वो जाते हैं। इसका जो एक गीत है सौराष्ट्र का, चूंदलड़ी हूँ नहीं रे ओढ़ूं दीनानाथ, ए चूंदलड़ी माँ काड़ी कसुंबल बाय, ए ववारू ने ससरो मनावाने जाय, ए ववारू ने ससरो मनावाने जाय, चूंदलड़ी हूँ
नहीं रे यो दीनानाथ चुंदलड़ी माँ काड़ी कसुं बलबाज कि ये चुंदड़ी मैं नहीं ओढ़ूंगी, मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लैक कलर की डिजाइन है वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि कोई भी जो रिसाता है उसको क्या बोलते हैं? रिसामणा जो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कोई रूठ जाते हैं। हाँ। तो बच्चे रूठते हैं, पति पत्नी में जो झगड़ा होकर पत्नी रूठती है, तो पति क्या करता है इसके लिए, जो इसको जो पसंद है वो गिफ्ट लेकर आते हैं। और जो ससुराल, वो इसका ससुराल आए हैं लेकिन वो गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन उसको जाना नहीं है। वो इसमें मिस्टेक काटती है कि इसमें तो जो डिजाइन है वो मुझे पसंद नहीं है। हालांकि उसको पसंद है लेकिन वो नहीं जाना चाहती, इस वजह से उसमें वो इसका जो ससुराल वापस चला जाता है। अच्छा। और बाद में पति सोचने लगता तो मेरी माँ को भेजूं, इसकी जो सासू होती है ना, इसको भेजते हैं। तो बाद में वो कहती है चुंदलड़ी हूँ नहीं रे ओढ़ूं दीनानाथ चुंदलड़ी माँ चोखलियाड़ी रे भाई चुंदलड़ी हूँ नहीं रे ओढ़ूं दीनानाथ चुंदलड़ी माँ चोखलियाड़ी रे भाई। जो चावल बोलते हैं ना, वो चावल जैसी जीनी जो बात है वो सासू लेकर आई है, लेकिन ये छोटी छोटी बात मुझे पसंद नहीं है, वो डिजाइन मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। तो सासू को वो वापस दे देती, मैं नहीं वो ओढ़ूंगी, वो नहीं पहनूंगी। बाद में इसका पति ने सोचा कि अब तो मैं जाऊं, मुझे ही जाना पड़ेगा। इसलिए जो ननद है बहन बोला भाई आप जाओ ना, आप मनाओगे तो भाभी आ जाएगी, भाभी आपको बहुत प्यार करती है। तो वो इसका पति जाता है, वो अश्व लेकर जाता है और जो घर के नजदीक है तो क्या लेके जाते हैं वो? अश्व लेकर, घोड़ा। अच्छा। घोड़ा लेकर जाते हैं उसको तेरने के लिए, लेने के लिए। तो नजदीक, घर के नजदीक पहुंचे तो वो तो कुछ काम कर रही थी, तो जो घोड़ा की आवाज आई ना तो वो चौंक गई। वो तो मेरा घोड़ा और मेरा पति जो चलाता है वो घोड़ा। तो वो बाहर निकली, दरवाजा खोला तो उसका पति नीचे उतर रहा है। वो देख कर वो प्रसन्न हो गई। जो कमल का फूल है वो बंद होता है ना, वो खिलता है, वो कैसा रूप बनता है, ऐसा रूप बना। और वो दौड़कर उसको भेंट पड़ी। और इसकी जो दाढ़ी है वो उसके कंधे पर थी, और सामने कंधे पर पति की दाढ़ी उसके कंधे पर थी, पत्नी के, और पत्नी की दाढ़ी उसके कंधे पर ही। दोनों का आंसू को अभिषेक इसका जो पीछे लगा। तो पत्नी बोली कि आपका शरीर बहुत दुबला हो गया। तो पति बोला आपका भी ऐसा, आपके बिना तो ऐसा ही होगा। और बाद में गीत की जो लास्ट जो लाइन है इसमें वो कहते हैं चुंदलड़ी हूँ जटरे ओढ़ूं दीनानाथ चुंदलड़ी माँ राती कसुं बलबाज। ए चुंदलड़ी हूँ जटरे ओढ़ूं दीनानाथ चुंदलड़ी माँ राती कसुं बलबाज। तो स्पीड से मैं जल्दी से पहन लूंगी क्योंकि इसमें जो डिजाइन है वो मुझे बहुत पसंद है, और मेरा पति को मालूम है कि उसको क्या पसंद है, और वो लेकर आए। वो मतलब बेसिकली उसको तो चुंदर से तो लेना देना ही नहीं है, चाहे उसको पसंद हो या ना पसंद हो। लेकिन अब हस्बैंड आ गया। हाँ। ये जब आप ये आपने गाना किया ना, तो मुझे ना वो वाला गीत याद आया जो आपने सुनाया था, और बहुत ही टचिंग गीत है। बड़ी बहन है और उससे 10-15 साल छोटा भाई है। हाँ, बहन मोटी है, वो उस बड़ी है। हिंदी में बड़ी है। मेरा जो काठियावाड़ी सौराष्ट्र का जो मुझे हिंदी है
हिंदी जो सब लोग भी उसको पहचान जाएंगे कि ये सौराष्ट्र का हिंदी है, गुजरात का हिंदी। क्योंकि हम हिंदी में, मेरा जो लैंग्वेज हिंदी नहीं है ना, वो इसमें एक फ्लेवर आएगी, सबको सुनने में भी मजा आएगी कि ये हिंदी की जो कॉम्बिनेशन है गुजराती हिंदी की। राइट। और मैं बता दूं, मोटी का मतलब मोटा नहीं है, गुजराती में मोटी का मतलब है बड़ा, बड़ा या बड़ी, बड़ी है ना। तो बहन बड़ी है और भाई तो छोटा है। और बाद में उसके जो युवान होगी वो तो इसको टाइम हो गया विवाह का, और विवाह हो जाता है। बाद में रहते रहते इसमें जो ससुराल में है वो सब ठीक नहीं मिला उसको, तो उसको पियर आने नहीं देते मायके, वो बहन को आने नहीं देते। तो भाई बड़ा हो गया, इसका भी विवाह का टाइम आया। तो माँ ने बोला कि विवाह नजदीक है और बहन तो चाहिए, इसकी एक ही बहन है, वो मेरा जो परिवार में बहन तो होनी चाहिए, एक ही बहन है। तो भाई को बोला आप बैल गाड़ी लेकर, वो 50 गांव की दूरी में है, वहां जाकर बहन को लेकर आओ। भाई लेने के लिए गए। और वो सौराष्ट्र गुजरात में पादर बोलते हैं, गांव के जो छोटा छोटा विलेज होता है ना, इसके जो नदी, वो पादर में पहुंचते हैं, गांव के किनारा पर, गांव के किनारे पहुंचते हैं। तो वहाँ जो एक वड का झाड़ है, वड, वहाँ बैल को छोड़ के, गाड़ी छोड़ के वहाँ रखते हैं, क्योंकि अंदर गांव में तो छोटी छोटी गलियां होती हुए वहाँ तो नहीं जाता बैल गाड़ी। तो बहन को तो कितनी साल होगी ससुराल गई, तो बहन कैसी होगी कि वो तो इसको जो मालूम ही नहीं है, इसका दृश्य नहीं देखा है। तो जो पनहारी पानी भर रही थी, सो तालाब और वो सरोवर, झील था इसमें, तो वहाँ नजदीक जाकर 4-5 जो सहेली थी, इसको पूछा कि बहन जी मुझे वहाँ जाना है। तो वो बोला ना, तो जो बीच में जो पनहारी थी, इसमें नजर इसमें लगी कि इसकी जो आंख है वो तो मेरी माँ जैसी, और इसकी जो आवाज है वो मेरा पिता ऐसी तरह ही बोलता था। इसका जो वृक्ष का जो वणाक है, तो उसने पूछा बहन ने कि आप कहाँ से आते हो, तो मैं वहाँ गाँव। तो किसका बेटा हो, तो किसका बेटा, तो वो मेरा भाई। और वो इसका जो वासन है सब जो पानी का, वो नीचे रखकर गगरी रखकर उसको भेटी, और इसको जो वाल किया, उसको जो मीठड़ा कहते हैं, दुखना ले आया इसको, ये करते हैं ना बहन। अच्छा, ये जो ऐसे कर। और भाई को वाल किया और इसको घेर पर ले। इसका जो एक गीत है सौराष्ट्र का, वो किस तरह पहचाना, वो गीत में कहते हैं, वेलू छुटियू वीरा वाड़ी ना एवा धोरीडा बांध्या रे वडने वाकिए वेलू छुटियू वीरवाड़ी ना बड़ है एवा धोरीडा बांध्या रे वडने वाकिए 4-5 सयरू पाणीडा निहार एमा वचली पानिहारी वीर ने ओळखो। कैसी तरह ओळखो इसको, ओळखो ओळखो मानी आँखोनी अणसार एवा बापनी बोला से वीर ने ओळखो एवा बापनी ए बोला से वीर ने ओळखो। तो मालदेव जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी मर्जी से जो गाएं। मैं आपको एक लोरी सुनाता हूँ, माँ का है, माँ का प्रेम। इसमें बीट्स थोड़ी सी आगे आगे पीछे होगी, लेकिन इसका सुर देखना। माँ बच्चे को जो लोरी सुनाती है, ए हाल रड़ा माँ वाल रड़ा नी रे वात ए जीना रे जीना जाल रड़ा
जणकाय आलरडामा वालरडानी रेवा ए खोयामा मारो खोडलानो कुंदण हार ए खोयामा मारो खोडलानो कुंदण हार ए बैरा छे आंखे नींदरनो भार तोय माळीनी सामे मधरो मीठो रे मलकार ए बैरा छे आंखे नींदरनो भार तोय मावलडीनी हामे मधरो मीठो रे मलकार। वाह, क्या बात। आपने सही कहा कि आप रिदम नहीं स्वर देखिए, और सही में इसमें ऐसे स्वर हैं, वो जो इमोशन है माँ की लोरी का उस तक लेके जाते हैं सुनने वाले को, कि माँ कैसे थप्पी लगा के और कैसे झूला झूला के सुलाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल। मालती जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सच बताऊं तो मेरा जो ये सफर है बम्बई से लेकर यहाँ तक सफल कर दिया। जो कहानियां हैं लोकगीत के अंदर छुपी हुई, हम आम लोगों की, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो जज्बात को कैसे महसूस करते हैं, स्पेशली आपके साथ रहकर, और आपने जो गीत सुनाए और गीत के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही आम लोगों की है एक्चुअली। मैं चाहूँगा कि ये सारे गीत ना भारत भर में पहुँचे ही, हर इंसान तक पहुँचे, चाहे वो किसी भी भाषा का हो और किसी भी समुदाय का हो, बल्कि पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ तक ये लोकगीत पहुँचे। आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। नहीं, बस आप जो काम कर रहे हो वो जमीन का, धरती का काम है। जो आपने स्वर भारत रखा है, भारत का जो अलग अलग प्रांत का स्वर है उसके अलग अलग रंग है, अलग अलग फ्लेवर है, वो आप लोक समूह तक पहुंचाने का जो ये प्रयास कर रहे हो वो धन्यवाद का पात्र है। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आदाब। तो मैं क्या बताऊं कि सफ़र बहुत अच्छा रहा उपलेटा का, और ख़ास करके मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। तो ये है फुटेज। अब मेरा प्लान ये है कि उन्होंने जो गाया है उसमें से मैं उनकी गायकी या उनके वोकल्स एक्सट्रैक्ट करूँगा और उस पर म्यूज़िक बनाऊँगा अपने अंदाज की। तो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है मेरे एक्सट्रैक्टेड वोकल्स, एक नजर डालते हैं। सांबड़ सैयर रसी करी तनी वात जो सांबड़ सैयर। Now I'll start working on the song. रसी करी तनी वात जो। तो सखी जो सॉन्ग है वो मैंने रिप्रोड्यूस किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और लगभग मैं आई गेस वो वाइब क्रिएट हो गई है जो मैं कोशिश कर रहा था। तो ये रहा फाइनल सॉन्ग। सांबड़ सैयर रसी करी तनी वात जो सांबड़ सैयर
रसिक रीतनी बात जो आज अचरज यम दीठा रे रूप थी गुण वाला रे। आज अचरज यम दीठा रे रूप थी गुण वाला रे। एवी रूड़ी रे काई बगला केरी पाख जो कोयल बोले ने जगरी जे रे रूप थी गुण वाला रे। कोयल बोले ने जगरी जे रे रूप थी गुण वाला रे। समदरियानी लहर जो एवी रूड़ी रे काई समदरियानी लहर जो वीरड़ा टाटक दे तारे रूप थी गुण वाला रे। वीरड़ा टाटक दे तारे रूप थी गुण वाला रे।